Hello students, my name is रोहित पेनुली and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 10th साइंस की और जिसके अंदर हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, है ना। और हम कई सारी बातें कर चुके हैं चैप्टर के अंदर, है ना। जैसे कि हम समझ चुके हैं केमिकल रिएक्शंस होती क्या है ना। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट किसको कहते हैं हम, ठीक है। साथ ही साथ हम बात कर चुके हैं कि जब केमिकल रिएक्शन को आप लिखते कैसे हैं, है ना। आपके पास सपोज आपके पास दिया है सोडियम प्लस वाटर, है ना, गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आप कैसे लिखेंगे उसको, है ना। तो आपको केमिकल फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, तब आप लिख सकते हैं। जब आपने केमिकल इक्वेशन लिख ली तो उसके बाद आप बैलेंसिंग कैसे करते हैं ये भी हमने सीखा था, ठीक है ना। तो ये कई सारी बातें हमने सीखी। फिर हमने सीखा कि जो फिजिकल स्टेट्स होती हैं, है ना, उनको कैसे लिखा जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस, किस के आगे आप एस लगाएं, किसके आगे आप जी लगाएं, है ना, ये सारी बातें। और साथ ही साथ हमने फिर पिछले भाग में हमने स्टार्ट की थी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसमें कि हमने पहला पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी हम बात कर रहे थे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की, है ना। तो उसी को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो आप अच्छे से समझिए, कोई आपको डाउट हो तो आप लेक्चर के बीच में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो उन्हीं को समझने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो हम थोड़ा सा रिकैप में चलते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या किया था। हमने स्टार्ट किया था टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन से, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने बात की थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने देखा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। ऐसी रिएक्शन जिसमें कि एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, जब दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में मिलती हैं, है ना। व्हेन टू और मोर, जब दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में मिलती हैं, टू और मोर, है ना, रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं, तो तब जाके आपके पास एक प्रोडक्ट आता है ना। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। हमने एग्जांपल देखा, जैसे कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा। ये बात हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। हमने कहा कि जैसे कि एक क्विक लाइम है, क्विक लाइम क्या होता है बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड। क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं। इसमें आपने जब वाटर डिसॉल्व करा तो क्या बना आपके पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था, है ना, जिसको क्या कहते हैं, कॉमन में हम स्लेग्ड लाइम कहते हैं, ठीक है ना। देन उसके बाद हमने बात करी, और इससे क्या होता है, साथ ही साथ हीट भी निकलती है। आपको बताया था कि पहले के टाइम में, आज से कई साल पहले, जब घरों में व्हाइट वॉश होती थी, पुताई होती थी, तो चूना लेके आया करते थे। चूना क्या होता है, ये क्विक लाइम, है ना। और चूने को पानी में डिसॉल्व करते आपने देखा होगा, तो उससे हीट निकलते हुए भी आपने देखी होगी। अगर आप उस कंटेनर को छू के देखें तो आपको कैसा, वो जो कंटेनर है बाहर से कैसा फील होगा, आपको थोड़ा सा वार्म हॉट सा फील होता था, ठीक है ना। तो वो क्यों हीट सा आपको वार्म सा फील हो रहा है, क्योंकि वहां से क्या निकली है, हीट रिलीज हुई है, ठीक है ना। आई बात समझ में, वहां से आपकी हीट रिलीज होती है। चलिए, ये हम बात कर चुके हैं। और हमने देखा कि स्लेट लाइम को जब आप दीवारों में लगाते हैं, है ना, व्हाइट वॉश पे जब आप करते हैं, दीवारों में लगाते हैं, तो जो एयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उससे स्लेट लाइम क्या करता है बच्चों, रिएक्ट करता है। और रिएक्ट करके फिर आपको क्या देता है, रिएक्ट करके आपको देता है कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर। दीवार के ऊपर जो लेयर आती है वो किसकी आती है, कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर आती है, थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। जिसको 2 से 3 दिन, मतलब आप आज सपोज आपने, आज कितनी तारीख है आपके पास, जैसे 10 तारीख को आपने व्हाइट वॉश करी, तो लगभग 3 दिन लगेंगे उसकी जो कैल्शियम कार्बोनेट की जो लेयर है, उसको दीवार पे आने पे 3 दिन लगते हैं। और उन्हीं 3 दिनों में फिर उसके पास क्या आती है, शाइनी फिनिश भी आने लगती है ना। फिनिश भी उसी तरीके से आती है। आई बात समझ में। तो इस तरीके से ये हमने बात की थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, ठीक है ना। और क्या हो सकती थी कॉम्बिनेशन, जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल, आपने कार्बन को जलाया तो आपके पास क्या बना, कोयला बना। ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है ना। उसके बाद जैसे वाटर का फॉर्मेशन होता है, जब वाटर बनता है तो H2 और O2 आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो फिर जाके आपके पास क्या बनता है, वाटर बनता है। फिर हमने बात करी थी डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। डिकम्पोजिशन का मतलब मैंने क्या बताया, टू ब्रेक, तोड़ना, है ना। जब एक सिंगल सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा चीजों में टूटता है, उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है ना। और हमने देखा था कि इस तरीके से अगर आपने एक टेस्ट ट्यूब में फेरस सल्फेट, है ना, किसके, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट,
फेरस सल्फेट के आपने 2 ग्राम क्रिस्टल लिए और उसको क्या करा बच्चों, आपने हीट करा। तो फेरस सल्फेट जो होता है लाइट ग्रीन क्रिस्टल्स, लाइट ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, उसको जब आपने उसको हीट करा तो वो डिकम्पोज का मतलब टूटना, टूटा। वो किस में टूटा? आयरन ऑक्साइड में टूटा, SO2 में और SO3 में। ये जो आयरन ऑक्साइड है कैसे कलर का है आपके पास? रेडिश ब्राउन कलर का। तो आपने देखा कलर भी चेंज हुआ, पहले लाइट ग्रीन कलर के फेरस सल्फेट के क्रिस्टल थे, अभी कैसे हो गए बच्चों? रेडिश ब्राउन कलर के क्रिस्टल्स हो गए, है ना। तो ये सारी बातें हमने पिछले भाग में की थी डिकम्पोजिशन रिएक्शन के उसमें, ठीक है ना। चलिए, तो और क्या हो सकती है बच्चों डिकम्पोजिशन रिएक्शन? डिकम्पोजिशन रिएक्शन अलग अलग तरीके की डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो सकती है ना, अलग अलग तरह। डिकम्पोज मतलब टूटना। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे, पहले हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। किसकी बात करेंगे हम? थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, थर्मल का मतलब होता है हीट। क्या होता है? हीट। ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो किसके प्रेजेंस में हो? हीट के प्रेजेंस में हो। हीट के प्रेजेंस में कोई चीज क्या हो? ब्रेक हो, ठीक है ना। हीट की प्रेजेंस में कोई चीज ब्रेक हो, उसको आप थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे, ठीक है ना। जैसे मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका जो केमिकल नेम है वो क्या है बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और इसका जो कॉमन नेम है वो है लाइमस्टोन, लाइमस्टोन, ठीक है। इसको आपने क्या करा? हीट करा, थर्मल डिकम्पोजिशन कर रहे हैं आप हीट के प्रेजेंस में, ठीक है। तो क्या बनेगा आपके पास? आपके पास बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है ना। ये क्या है बच्चों? कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। और इसका जो कॉमन नेम है वो बोलते हैं क्विक लाइम, क्विक लाइम, ठीक है। तो ये आपके पास हुआ। तो ये क्या है? ये थर्मल डिकम्पोजिशन हुई, है ना। हीट के प्रेजेंस में जो डिकम्पोज होता है उसे हम क्या कहते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं, है ना। तो ये वाली जो रिएक्शन हमने पढ़ी, ये एक इंडस्ट्रियल रिएक्शन है। काफी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं वहां पे रिएक्शन को करवाई जाती है ना। और ये जो कैल्शियम ऑक्साइड आपके पास निकला, ये जो क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड आपके पास निकला, ये यूज होता है बच्चों किसके किसके मैन्युफैक्चर में यूज होता है? सीमेंट। जो आपके पास सीमेंट वगैरह बनता है ना, उसके मैन्युफैक्चर में यूज होता है। किसके मैन्युफैक्चर में यूज होता है? मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। आप देखते घर, जब आपके घर वगैरह बनते हैं तो वहाँ पे सीमेंट की हमें बहुत जरूरत होती है। तो सीमेंट बनाने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड क्या है बच्चों? एक काफी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। और बनता किससे है? जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या करते हैं? हीट करते हैं, ठीक है ना। नोट कर लीजिए आपने। इनका नोट होता जाए, आप हाथ उठा सकते हैं ताकि हमें ऐसे पता चल सके। जब भी आपका हो जाए तो आप हाथ उठा दे ताकि हमें पता चल जाए आपने नोट कर लिया है। चलिए, तो इतना समझ आएगा आपको। आगे बढ़े, मेरे ख्याल से आप लोगों ने नीचे सोमेश्वर बच्चों आपने नोट कर लिया है, हाथ उठा सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़े और देखते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो और क्या हो सकती है बच्चों? थर्मल डिकम्पोजिशन का एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे कि हमने क्या करा? लेड नाइट्रेट, है ना। हमने क्या करा? लेड नाइट्रेट, हमने एक बॉइलिंग ट्यूब ली, है ना, एक टेस्ट ट्यूब ली, बॉइलिंग ट्यूब, और उसमें हमने 2 ग्राम लेड नाइट्रेट ले लिया। लेड नाइट्रेट क्या होता है? PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। ये क्या है बच्चों? लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट क्या होता है? PbNO3 का होल ट्वाइस। ये हमने 2 ग्राम लेड नाइट्रेट लिया और इसको हमने क्या करा? हीट करा, है ना। इसको हम क्या करते हैं बच्चों? हीट करते हैं, ठीक है ना।
लेड नाइट्रेट को जब आप हीट करोगे तो क्या निकलता है, एक तो आपके पास लेड ऑक्साइड बनेगा PbO प्लस, और क्या बनता है आपके पास NO2 गैस निकलती है, और एक आपके पास ऑक्सीजन गैस निकलती है। ठीक है ना, आई बात समझ में। तो हमने देखा कि हमारे पास क्या हुआ, ब्राउन कलर की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकली। ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है ये कैसी होती है बच्चों, ब्राउन फ्यूम्स, है ना। मतलब आपने क्या करा, एक टेस्ट आपने क्या करा, इस तरीके से आपने एक टेस्ट ट्यूब ली थी, ठीक है ना, और उसमें आपने क्या करा था, 2 ग्राम आपने क्या डाला, लेड नाइट्रेट डाला, PbNO3 होल ट्वाइस डाला आपने, और उसको नीचे से क्या करा आपने, हीट करा, है ना, या आप हीट कर रहे हो। हुआ क्या, एक तो लेड ऑक्साइड बना, इसका नाम क्या है, लेड ऑक्साइड, और लेड ऑक्साइड बनने के साथ साथ यहां से ब्राउन कलर की क्या हुई, यहां से क्या हो बच्चों, ब्राउन कलर की कौन सी गैस निकली, NO2 गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, है ना। मतलब ब्राउन कलर की गैस निकलते ही साथ हमने पहचाना कि कौन सी गैस होगी, NO2 गैस। जो NO2 गैस होती है कैसी होती है बच्चों, ब्राउन कलर की होती है ना। तो आप यहाँ पे ये भी कौन सा एग्जाम्पल है, थर्मल डिकम्पोजिशन का, है ना। यहाँ पे भी हीट के प्रेजेंस में डिकम्पोज हुआ है ना, तो ये कैसा एग्जाम्पल है, थर्मल डिकम्पोजिशन का ही एग्जाम्पल है। चलिए, नोट हो गया आपका, हाथ उठा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी, हमने 2 रिएक्शंस पढ़ी थर्मल डिकम्पोजिशन के बेसिस पे। अब हम बात करेंगे कि डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट के प्रेजेंस में किस तरीके से जो चीजें हैं वो डिकम्पोज होती है, ठीक है ना, लाइट के प्रेजेंस में। तो हमारे पास सपोज जैसे ये है AgCl, क्या है, AgCl, सिल्वर क्लोराइड। हमने क्या करा बच्चों, हमने एक 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 एक, एक तरीके की चाइना डिश होती है, ये हमारे पास क्या है, चाइना डिश। आपकी केमिस्ट्री लैब में आपको देखने को मिलेगी चाइना डिश, छोटी सी कटोरी जैसे होती है चाइना डिश। इसके अंदर हमने क्या रखा बच्चों, सिल्वर क्लोराइड रखा, सिल्वर क्लोराइड। क्या कहते हैं सिल्वर क्लोराइड को, AgCl कहते हैं, है ना। और इसको कहाँ रखा हमने बच्चों, इसको वहां पे रखा जहाँ पे हमारे पास क्या आ रही थी, सनलाइट आ रही थी। हमने मतलब एक कोने पे रख दिया, खिड़की के कोने पे इसको रखा, जहां से आपके पास क्या आ रही थी, सन की लाइट आ रही थी। ये क्या है, सनलाइट है। तो हम देखते हैं कि जैसे ही सनलाइट इसके ऊपर पड़ी, सिल्वर क्लोराइड के ऊपर, तो सिल्वर क्लोराइड कैसा होता है बच्चों, ये होता है आपके पास व्हाइट कलर का। कैसा होता है, व्हाइट कलर, ठीक है ना, व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड होता है। जैसी सनलाइट इस पे पड़ी तो ये डिकम्पोज हो गया, किसमें डिकम्पोज हुआ, Ag पे प्लस Cl2 में। और ये Ag क्या होता है, सिल्वर कलर का, है ना। तो व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड इट चेंजेस इनटू सिल्वर कलर ऑफ Ag पे कन्वर्ट हो गया। इसे आप बैलेंस कर सकते हो, यहाँ 2 Cl है तो आपको यहाँ 2 लगाने पड़ेंगे, यहाँ पे भी 2 लगाने पड़ेंगे, है ना। तो ये भी क्या एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन जब लाइट के प्रेजेंस में हो। किसके प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में। अगर आपसे पूछा जाता है राइट वन इक्वेशन, ठीक है, इन विच डिकम्पोजिशन टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ हीट, बोर्ड में अगर क्वेश्चन आया कि आपको डिकम्पोजिशन बतानी है हीट के प्रेजेंस में, तो थर्मल डिकम्पोजिशन की एक रिएक्शन आप लिख दीजिए। अगर आता है कि लाइट के प्रेजेंस में बताएं तो ये ऐसी रिएक्शन आप लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में भी पूछते हैं, वो भी हम आपको कराएंगे। तो इसी तरीके से आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इसे नोट करिए, और नोट हो गया होगा तो आप हाथ उठा सकते हैं। चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़े। अगली रिएक्शन इसी तरीके से बच्चों, सिल्वर ब्रोमाइड। अगर मैं आपसे बोलूं आपके पास क्या है, AgBr है, क्या है बच्चों, AgBr, ये क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड।
जब ये लाइट की फॉर्म में डिकम्पोज होगा, सनलाइट की फॉर्म में, ठीक है, तो क्या देगा आप, मैंने आपसे पूछा जब AgBr सनलाइट के फॉर्म में डिकम्पोज होगा तो क्या देगा, ठीक है ना। तो आप जवाब दें, किसी को आता हो GGIC पागलपुरमा से या GGIC सोमेश्वर से, तो आप बता सकते हैं माइक लेके, क्या बनना चाहिए। AgBr जब डिकम्पोज होगा लाइट के प्रेजेंस में तो क्या बनेगा, आप बताएं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर Ag प्लस Br। Ag प्लस Br, सही बताया आपने, सही है आपका, बताया मुझे, सही बताया आपने, क्या Br2 आएगा, ठीक है, Ag प्लस Br2 आएगा। कुछ बातें आप ध्यान में रखिएगा, जैसे कि कभी भी रिएक्शन में जब आप हाइड्रोजन लिखे ना, हाइड्रोजन हमेशा H2 के फॉर्म में लिखते हैं, ऑक्सीजन लिखेंगे हमेशा O2 के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। अगर आपके पास है ये जो आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये बच्चों हेलोजेंस है, क्या है ये, हेलोजेंस है। तो ये हमेशा ना सिंगल एटम के फॉर्म में नहीं रहते, हमेशा मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहेंगे। हमेशा Fb कैसा रहेगा, आपको F2 मिलेगा, क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में मिलेगा, ब्रोमीन Br2 की फॉर्म में मिलेगा, आयोडीन I2 की फॉर्म में मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, वो भी एक गैस है, हमेशा N2 के फॉर्म में मिलेगी, ठीक है ना। तो कुछ बातें, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो Ag, बहुत बढ़िया बोला आपने, Ag क्या नाम था आपका, Ag तो बनेगा, प्लस साथ में Br2 बनेगा, ठीक है ना, क्या बनेगा, Br2। अब आप इसको बैलेंस कर लेंगे, है ना, इधर 2 Br है, इधर 1 Br है, तो आप यहाँ पे 2 लगा लीजिए। अब देखो दोनों तरफ Br 2 हो गए, इधर 2 Ag है, तो यहाँ पे आपको 2 लगाना पड़ेगा, 2 Ag, है ना। अब बैलेंस हो गई है, पर आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है कि अगर आपसे बोलता है सिंगल ब्रोमीन का एटम, तो आप Br लिखेंगे, अगर ब्रोमीन बोला है तो Br2, क्लोरीन बोला है तो Cl2, है ना। क्यों, क्योंकि जो ये है Cl2 Br2, ये Br2 बनने पे क्या होता है, स्टेबल रहता है। Br जब रहता है तो Br होने पे ये क्या है, Br होने पे इसकी जो ऑक्टेट है पूरा नहीं है, ऐसे Cl होने पे, खाली Cl होने पे इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, ठीक है ना। तो समझ आया आप लोगों को मेरे ख्याल से। चलिए, तो यह आपने देखा कि हमने लाइट के फॉर्म में कैसे रिएक्शंस को ब्रेक किया, है ना, डिकम्पोज किया। आगे हम देखेंगे डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ डिकम्पोजिशन इन द इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में आप कैसे डिकम्पोज करेंगे, है ना। हमने क्या करा बच्चों, हमने एक बीकर ले लिया, इस तरीके का हमने एक बीकर लिया, ठीक है। और इस बीकर में हमने क्या करा, इस बीकर में हमने 2 होल्स करके और हमने इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लगाई, ठीक है ना। पहले हमने क्या करा, हमने इस तरीके की एक टेस्ट ट्यूब ले ली, 2 टेस्ट ट्यूब इस तरीके से ले ली, और इन टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने इलेक्ट्रोड फिट कर दी, ठीक है। ऐसे हमने क्या करी, एक 2 इलेक्ट्रोड इसमें फिट कर दी, ठीक है ना। और इलेक्ट्रोड फिट करके हमने नीचे क्या लगा रखा है, इसमें ये जो नीचे आपके पास, ये आपके पास रबड़ स्टॉपर है, रबर स्टॉपर क्या होता है, जो रोकेगा नीचे, क्योंकि इधर टेस्ट ट्यूब है और नीचे से हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर 2 इलेक्ट्रोड हमने लगा दी। ये क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोड है,
कौन सी इलेक्ट्रोड हमने ली? ग्रेफाइट की, है ना। ग्रेफाइट की रॉड हमने ले ली, ये भी ग्रेफाइट की रॉड है अंदर, और इसके अंदर ये भी क्या है बच्चों? ग्रेफाइट की रॉड है ना। और ये क्या है? ये आपके पास क्या है? ये आपके पास टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब है आपके पास। उसके बाद हमने क्या करा? इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हमने कनेक्ट करा एक बैटरी से। हमने क्या करा? दोनों इलेक्ट्रोड को बैटरी से कनेक्ट करा, ठीक है ना। तो बड़ा वाला आपको पता होगा पॉजिटिव टर्मिनल होता है, नेगेटिव छोटा वाला नेगेटिव। यानी इसको हमने क्या बोला बच्चों? ये वाला जो टर्मिनल है, ये जो इलेक्ट्रोड है, इसको हमने बोला एनोड। क्या बोला? एनोड। और इस वाले टर्मिनल को हमने बोला कैथोड। तो हमेशा जब इलेक्ट्रोलिसिस होती है, इलेक्ट्रोलिसिस का क्या मतलब होता है? अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रोलिसिस ही कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक करंट, और लिसिस का मतलब होता है टू ब्रेक, है ना। इलेक्ट्रिक करंट के होते हुए जब आप किसी चीज को तोड़ोगे, उसको इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। तो हमेशा इलेक्ट्रोलिसिस पे आपने क्या ध्यान रखना है कि जो एनोड होगा वो पॉजिटिव होता है, कैथोड कैसा होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है ना। और इसके अंदर क्या है? इस पूरे के अंदर क्या आपके पास? वाटर है ना। इस पूरे कंटेनर के अंदर क्या है? वाटर आपने रखा हुआ है, ये वाटर है। हम क्या कर रहे हैं? डिकम्पोजिशन कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में। और किसको डिकम्पोज कर रहे हैं बच्चों? हम वाटर को डिकम्पोज कर रहे हैं। किसको? वाटर को, है ना। वाटर यानी H2O को, इसको हम डिकम्पोज कर रहे हैं, वाटर को डिकम्पोज कर रहे हैं, ठीक है ना। H2 को हम तोड़ेंगे, ठीक है ना। तो H2O को तोड़ेंगे तो क्या आपके पास बनेगा, वो हमने देखना है, ठीक है ना। तो अब आप देखो वाटर के अंदर बच्चों क्या है? H2O, जो H2O होता है, ये जो वाटर है, इसके अंदर क्या है? वाटर किससे मिलके बनता है? H2 और O2 से मिलके बनता है। और अगर हम जब ये तो H जो वाटर है, जब आप इसको तोड़ोगे तो आपके पास H2 और O2 आएगा, है ना। और किस जगह पे आएगा H2O2 हम देखेंगे। पर उससे पहले H और O के अंदर, ये जो H2O है आपके पास, है ना, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर H प्लस और OH नेगेटिव है, आयंस है ना इसके अंदर, आयंस है। इसके अंदर क्या है बच्चों? H प्लस है, H प्लस है, और OH नेगेटिव आयंस है इसके अंदर, ठीक है ना। H प्लस और OH नेगेटिव आयंस। अब आप देखो H प्लस पॉजिटिव आयन है, OH नेगेटिव नेगेटिव आयन है। और इलेक्ट्रोड आप देखोगे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो जो H प्लस है वो किस तरफ भागेगी बच्चों? H प्लस नेगेटिव की तरफ भागेगी ना भाई। प्लस वाला किसकी तरफ भागेगा? कैथोड की तरफ, इधर भागेगा कैथोड की तरफ। और OH नेगेटिव जो नेगेटिव है वो प्लस की तरफ भागेगा, कैथोड की तरफ, है ना, कैथोड की तरफ। होगा क्या? आपके पास जो एनोड है, एनोड, जो एनोड है बच्चों, एनोड पे क्या होता है? एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को हम कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी आप आगे पढ़ेंगे तब समझाऊंगा वहां पे। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस। तो कैसे होगा? जो आपके पास OH नेगेटिव है, OH नेगेटिव, है ना, OH नेगेटिव क्या करेगा बच्चों? क्योंकि किस तरफ भाग रहा है? OH नेगेटिव किस तरफ भाग रहा है? एनोड की तरफ। OH नेगेटिव क्या करेगा? OH में बदल जाएगा विद द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। OH नेगेटिव किस में टूटेगा? OH में टूटेगा विद द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर दिया? दे दिया। देखो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था ना, इसके ऊपर कैसा है? नेगेटिव चार्ज। अब ये चार्ज हट गया, मतलब इसने अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, है ना, किसी को इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो OH नेगेटिव किस में टूटा? OH और OH प्लस इलेक्ट्रॉन में ये टूटा, है ना। तो इस तरीके से दो OH, क्योंकि एक OH तो होगा नहीं, दो OH मिलके क्या बनाएंगे बच्चों? देखो H2O बनाएंगे, H2O,
2 और 2 4, 2 आपके पास H है, 2 ऑक्सीजन है तो H2O और 1 ऑक्सीजन आपके पास यहाँ पे बचा है ना। अब ये एक लास्ट वाला जो ऑक्सीजन है एक और ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और क्या दे देगा आपके पास O2 दे देगा। क्या दे देगा? O2। तो एनोड के ऊपर यहाँ से जो गैस निकलेगी ना वो कौन सी गैस निकलती है? यहाँ से गैस निकलती है आपके पास ऑक्सीजन गैस, ठीक है ना। कैसे निकलती है? ऑक्सीजन गैस निकलती है। बच्चों आपने क्या करा? हमने क्या करा? वाटर का डिकम्पोजिशन करा। H2O को जब आप तोड़ो, जब H2O को आप तोड़ोगे, H2O को इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में जब आप तोड़ते हो क्या बनता है? H2 और O2 बनता है ना। कंफ्यूज मत होना, ये तो ये आयंस है और जब टूटता है H2O तो H2 और O2 में टूटता है ना, ठीक है ना। तो और इधर रहा कैथोड की बात। कैथोड में क्या होगा? H प्लस आयन जाएगा। कैथोड पे कौन जाएगा? H प्लस। ये आपने नोट कर लिया होगा। तो कैथोड में कौन जाता है? H प्लस आयन जाता है कैथोड पे। कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन होगा। रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो होगा क्या? H प्लस क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और किस में चले जाएगा? H में, ठीक है ना। तो H प्लस H मिलकर क्या बना देंगे? H2 बना देंगे। तो यहाँ पे जो गैस निकलेगी वो क्या निकलेगी बच्चों? H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। तो देख रहे हो। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे, क्वेश्चन ये पूछते हैं कि जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हो आप वाटर की, जब वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो प्रोडक्ट बताइए, कैथोड पे क्या प्रोडक्ट निकलता है, एनोड पे क्या प्रोडक्ट निकलता है, ये पूछते हैं वो, है ना। एनोड पे क्या प्रोडक्ट निकलेगा, कैथोड पे क्या प्रोडक्ट निकलेगा, तो आपको इस तरीके से बताना है, ठीक है ना। तो आप मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ पूछना किसी को तो पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आज आपने जाना इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब हमने बात करी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में। अलग अलग तरीके की डिकम्पोजिशन हमने पढ़ी, थर्मल डिकम्पोजिशन लाइट के प्रेजेंस में, और अभी हमने बात करी इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में कैसे डिकम्पोज होती हैं चीजें। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।